हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसके कुछ टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। सभी कंप्यूटर को चलाने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। ये एंड यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस के जैसे वर्क करता है। एंड यूज़र को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प भी करता है। चलिए, ये तो बात हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब इसकी कुछ टाइप है, उसके बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे फर्स्ट टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार हुआ था। इसमें एंड यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था। अगर हमें किसी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करना हो तो उसे एक जॉब के फॉर्म में रेडी करते थे। जॉब फॉर्म का मतलब यहाँ पर है प्रोग्राम से लेकर इनपुट डेटा एंड सभी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो एक बंडल के फॉर्म में होते थे। इसके बाद यूज़र उस जॉब को पंच कार्ड में इनपुट कर देता था, क्योंकि उस टाइम पर इनपुट डिवाइस के फॉर्म में पंच कार्ड का ही यूज़ किया जाता था। इस जॉब को कंप्यूटर में प्रोसेस कराने के लिए एक ऑपरेटर होता था जो सभी सिमिलर जॉब को एक बैच में कन्वर्ट कर देता था। एंड सिस्टम भी एक टाइम में एक ही जॉब को लेता था, उसे प्रोसेस कराने के बाद दूसरी प्रोसेस करता था एंड एग्जीक्यूट करता था। इसी प्रोसेस को यहाँ पर स्पूलिंग कहा जाता था। सो यहाँ पर आप स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जब ये सभी इनपुट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती थी तब जाकर ही आउटपुट जनरेट होता था। सो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आया है स्पूलिंग का, आप उसे समझ सकते हैं। सेकेंड टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रखा जाता है तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो उसे सीपीयू टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट या अदर इवेंट परफॉर्म कर रही होती है उस टाइम पर सीपीयू क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लेता है एंड मेन मेमोरी में ही जो अदर प्रोसेस होती है उन्हें चलाने लगता है। इससे क्या होता है, सीपीयू कभी आइडियल स्टेट में नहीं जाता और जो बाकी की प्रोसेस होती है उन्हें भी एग्जीक्यूट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जो टाइप है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टाइप से मल्टी प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। इस टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है, इसे समझते हैं। सभी प्रोसेस को फिक्स टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद सीपीयू मेन मेमोरी की अदर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है। ऐसे ही टाइम के अकॉर्डिंग एक के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगती हैं। इससे क्या होता है, सीपीयू की जो स्विचिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे यूज़र को एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और लगने लगता है कि ये सब प्रोसेस एक साथ ही हो रही हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीपीयू एक टाइम में एक ही प्रोसेस करता है। एंड प्रोसेसर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो सभी प्रोसेस को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ जो फिक्स टाइम रहता है इसे ही टाइम क्वांटम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सो हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा कि वहाँ पे स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट आया था। एंड जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर टाइम क्वांटम या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो नई टर्म ऐड हुई है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फोर्थ टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर किसी नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयर करते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूज़र सर्विस के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का यूज़ करता है। इसमें डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइन का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। जैसा कि इसका नाम ही डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें सिर्फ सीपीयू और मेमोरी ही शेयर नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। और इसी वजह से इसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली सभी चीज़ें शेयर कर लेता है, सिर्फ सीपीयू एंड मेमोरी को शेयर नहीं करता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर से हम टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड सेकेंड है पीयर टू पीयर सिस्टम। सो यहाँ पर 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो रिमेनिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।